सो हेलो गाइस, अब एक काम करो, सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन कर लो क्लास को। सर एक बार वो ठीक कर दिएगा तो पीछे से पर्दा, सर पर्दा उठ गया, ठीक है। अब ना आज की हमारी बात क्या है? आज की हमारी बात ये है कि हम लोग आज फिर से अपना करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि हमारी सीरीज चल रही है लगातार। हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में बैठ के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेक्चर्स आपके कहाँ हो रहे हैं सर? लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे ऐप पर। लेक्चर्स कहाँ हो रहे हैं सर? हमारे ऐप पे हो रहे हैं लेक्चर्स। और एमसीक्यू हम लोग कहाँ कर रहे हैं? यूट्यूब पे कर रहे हैं। एमसीक्यू कहाँ हम लोग कर रहे हैं? यूट्यूब पे कर रहे हैं। तो लेक्चर ऐप पे वन शॉट क्रैश कोर्स में चल रहा है और एमसीक्यू कहाँ चल रहा है तुम्हारा? यूट्यूब पे आपका चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग फिलहाल जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है, एक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। सेकंड हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो आज होने वाला है, ठीक है। पौधों में लैंगिक जनन। तो क्या तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। पौधों में लैंगिक जनन हम लोग ये वाला देखने वाले हैं अपना वाला चैप्टर, ठीक है। अब क्या है इसके सर क्या करेंगे हम लोग? इसके हम लोग इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज कर लेंगे और हम ट्राई करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में सवाल आता है वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर कर ले, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं सर अपना लाइव चैट वगैरह खोल दूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि मेरे सामने चैट वगैरह भी पड़ी रहे। हालांकि मुझे लग रहा है कि चैट तो कैसे रहेगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है आपका सेशन, तो चैट का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैट तो मतलब है ही नहीं भाई, चैट तो क्या ही है, ठीक है। तो अब आप हमारी क्लास को जो है स्टार्ट कर देते हैं। सवाल नंबर पहला मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और आप पहले ही उसका आंसर मुझे तुरंत बताइएगा कि सवाल नंबर पहले का आंसर क्या होगा। देना क्या है सवाल नंबर पहला? सवाल नंबर फर्स्ट आपका बोलता है आकर्षक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड्स। अब क्या होता है? अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड्स वहां पे आते हैं जहां पे इंसेक्ट्स इन्वॉल्व हो। इंसेक्ट मतलब जहां पे कीट इन्वॉल्व हो, वहां पे क्या आता है आपका? वहां पे क्या आता है आपका? अट्रैक्शन और रिवॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट आपका आता है, ठीक है। अब देखना क्या है, कीट का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? इंसेक्ट हो गया, सिंपल सा। क्या मतलब हो गया कीट का? इंसेक्ट्स। अब देखिएगा आप लोग बात अगर हम लोग करें यहाँ पर तो चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंटोमोफिली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीट परागण। फिर क्या तुम्हारा? हाइड्रोफिली, जल परागण। फिर क्या तुम्हारा? क्लिस्टोगैमी, अनन्मलय परागण। फिर क्या तुम्हारा? एनियोफिली, वायु परागण। तो कीट तुम्हारा आ चुका है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा हमारा? एंटोमोफिली। क्या आंसर होगा इसका हमारा? एंटोमोफिली, ठीक है। एक बार मैं डोर बंद कर दूं, क्योंकि डोर की वजह से आपका जो है वो लाइट आ रही है क्लास में, ठीक है। डोर एक बार मैं बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि उससे लाइट आती है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड पे बेसिकली, ठीक है। और देना क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है सर? आइए देखते हैं नेक्स्ट कहाँ गया। अच्छा, नेक्स्ट ये है तुम्हारा पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। अब देखना ये ट्रैप है, ये तुम्हारा एमसीक्यू में ट्रैप है और ये प्रीवियस ईयर में सवाल कई बार उन्होंने पूछा भी है। ट्रैप क्या है सर? इसके अंदर कैसे वो लोग आपको फंसाते हैं? नाम में इनके क्या दिया हुआ है? नाम में दिया है वाटर, लेकिन क्या ये वाटर द्वारा होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर इनके अंदर हाइड्रोफिली बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल भी जल के द्वारा इनके अंदर परागण नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है इनके अंदर? इनके अंदर कैसे होता है? इंसेक्ट के द्वारा या फिर विंड के द्वारा, हवा या फिर कीट के द्वारा, वायु या फिर कीट के द्वारा इनके अंदर परागण होता है। तो कंफ्यूज करने के लिए जल ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि नाम में जल है तो बच्चे कहेंगे जल, लेकिन जल वाला तुम्हारा वेलिस्नेरिया में होता है। कहाँ होता है? एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है जल का। क्या एग्जाम्पल है सर? वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसके अंदर तुम्हारा हाइड्रोफिली होती है, इसके अंदर जल परागण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है। नेक्स्ट कहते हैं, आप देखो, ये देखो आ भी गया, ये देखो आ भी गया। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जूस्टेरा, ये सब क्या है? जोस्टेरा, ये सब क्या है आपके? इनके अंदर क्या होता है तुम्हारा? जल परागण होता है, यानी कि इनका ऑप्शन क्या जाएगा सर? हाइड्रोफिली। इनका सर आपने बात सही बोली, इनका ऑप्शन क्या जाएगा सर? हाइड्रोफिली, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। नेक्स्ट है तुम्हारा ओव्यूल एंजियोस्पर्म का आवृत बीजी का बीजांड। बीजांड की बात कर रहे हैं। बीजांड तकनीकी रूप से किसके समतुल्य होता है? किसके इक्विवेलेंट होता है बीजांड? तो ध्यान देना भाई, किसके होता है इक्विवेलेंट? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर। तो ये सब नहीं हो, क्या होगा तुम्हारा? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणु धानी। क्या तुम्हारा? गुरु बीजाणु धानी। आगे देखते हैं हम लोग, क्या सर ऑप्शन है, क्या आंसर है बताइए। तो थोड़ा सा ऑप्शन दिखाइए, कहीं क्या कर रहे हैं आप, टाइम मत वेस्ट करिए। देना क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगामी। मतलब क्या है? यहाँ पर परागणकर्ताओं की तो आवश्यकता होती है, लेकिन ये आनुवंशिक रूप से, मतलब क्या है? जेनेटिकली ये क्या होता है तुम्हारा? 100 युग्मन के ही जैसे होता है। जेनेटिकली क्या होता है आपका? ये 100 युग्मन के ही जैसे होता है। तो एपोगैमी दिया हुआ है तुम्हारा, क्लिस्टोगैमी दिया हुआ है, जिटनोगैमी तुमको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप हैशटैग भी कर सकते हैं।
इसको आप हैशटैग भी कर सकते हैं इस सवाल को, क्योंकि थोड़ा सा ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एनसीईआरटी के फेवरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सब के सब क्या है, ये एनसीईआरटी के आपके फेवरेट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए इनसे सवाल बनता है। तो क्या है, ड्यूटेनोगैमी कहता तो कोई और है, पॉलिनेटर वहां पर चाहिए, लेकिन ये आपका जेनेटिकली क्या होता है, स्वपरागण की तरह ही होता है, यानी कि जेनेटिक में कोई चेंज वहां नहीं होता है, क्योंकि एक ही पेड़ के अंदर सारा सारा खेल जो है वो हो रहा है। और देखिएगा ध्यान से आप, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट फॉर, देखना पराग गोलियां बाजार में किस लिए उपस्थित होती है, किस लिए उपलब्ध हैं, पराग गोलियों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है सर, ये पराग गोलियों की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। क्या होगा तुम्हारा, इन विट्रो फर्टिलाइजर, नहीं सप्लीमेंट, ये आपका घोड़ों को, जो रेस में दौड़ते हैं घोड़े, उनको लोग देते हैं, और बहुत सारे एथलीट भी इसको यूज करते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो क्या रहेगा, संपूरक आहार, क्या है तुम्हारा, संपूरक आहार। और देखिए सर ध्यान से, और क्या है सर, देखिएगा ध्यान से, अगला देखना क्या है, 7th क्वेश्चन का, हाँ, बोथ ऑटोगैमी एंड डिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ऑटोगैमी डिटेनोगैमी कहाँ पर नहीं हो पाता है, किसके अंदर नहीं हो पाता है, बताइएगा ध्यान से, किसके अंदर ना ऑटोगैमी होता है और ना डिटेनोगैमी होता है। तो क्या तुम्हारा कास्टर हो गया आपका, अरंडी, मक्का, पपीता, पपाया आपका हो गया, फिर खीरा। ऑप्शन क्या जाएगा सर, ऑप्शन क्या है, पपाया या फिर पपीता के अंदर आपका ना ऑटोगैमी हो पाता है ना डिटेनोगैमी हो पाता है। क्या सर और आपके पास है सवाल, बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, मतलब क्या है, आवृत बीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है, यानी कि मेगास्पोर से क्या बनता है, मेगास्पोर किसमें चेंज होता है। सवाल का उसने पूछा मेगास्पोर किस चीज में, क्या हुआ यार, मैसेज आया क्या कुछ, क्या लिखा, कैटेगरी, अच्छा 8 का, नहीं कुछ काम का नहीं है, ठीक है, कैटेगरी पता नहीं क्या चीज है, जाने दो, देना क्या लिखा। इन एंजियोस में मतलब क्या, आवृत बीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है, एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, पोलन सैक। तो क्या आंसर होगा तुम्हारा, भ्रूण कोश में। मेगास्पोर किसमें होता है चेंज, भ्रूण कोश में चेंज होता है, एम्ब्रियो सैक में चेंज होता है। क्या सर, अब देखना बहुत सारे बच्चे जो इस क्लास को देख रहे होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे जो इस क्लास को आगे देखेंगे, अभी आपके एग्जाम में लगभग 2 महीना है। और अगर मैं बात करूं, कल मैंने अभी बनाया वीडियो एम्स बीएससी नर्सिंग का, एम्स बीएससी नर्सिंग का, जिसका फॉर्म अभी अवेलेबल है, अभी आप फॉर्म 10 तारीख तक भर सकते हैं। किसका बनाया सर, एम्स बीएससी नर्सिंग का। ये आपका स्पेशली किसके लिए, आपका गर्ल्स के लिए है, ये आपका गर्ल्स के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, फ्री में आपको डिग्री मिल रही है, फ्री में। उसका एग्जाम कब है सर, उसका एग्जाम 27 जून को है, उससे एग्जाम कब है सर, तुम मान लो जुलाई में है, अभी आपका फ्रेश, अभी आपका प्रॉपर 2 महीना है। तो अगर तुम इस 2 महीने में पढ़ाई शुरू भी करते हो, क्योंकि हम बोलते हैं नीट की तरह आपका एग्जाम नहीं है ये, नीट की तरह ये एग्जाम तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप अभी पढ़ाई को शुरू भी करते हैं तो भी आपका काम बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ भाई, मौके बहुत सारे हैं, हम उन मौकों को ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं, वो मेन बात है, ठीक है। मौके बहुत सारे आपके पास है, मौके ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम है यार, एकदम सिलेबस सेम है, इतने सारे एग्जाम है। हर स्टेट का बीएससी नर्सिंग का अपना एग्जाम होता है, हर स्टेट का लगभग 90% स्टेट्स का होता ही होता है, ठीक है। और चीज़ें बेसिक आती हैं, और सबके लगभग सवालों का लेवल हर एक स्टेट का ऑलमोस्ट सेम होता है। सब्जेक्ट्स थोड़े से यहाँ वहाँ हो जाते हैं, कहीं पर जीके आता है, कहीं नहीं आता है, कहीं में इंग्लिश आता है, नहीं आता है, तो वो वाली बातें बस खाली है, सिर्फ उतना अंतर तुम्हारा होता है, ठीक है। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये आपके पास मौका है, ठीक है। और इसका क्रैश कोर्स आपका बिल्कुल लाइव हो चुका है, ठीक है। इसका क्रैश कोर्स क्या है तुम्हारा, कैसा लाइव है इसका क्रैश कोर्स, ठीक है। देना बात है, तो मैं एक बार तुमको दिखा भी दूं, जानकारी भी दे दूं इसके क्रैश कोर्स के बारे में। सर एम्स बीएससी नर्सिंग का क्रैश कोर्स किस तरीके से आप लोग क्या करने वाले, क्या हमारे पास प्लानिंग है, एक बार तुमको दिखा दूं, जिससे कि भाई आपको आइडिया मिल जाए कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर हो रहा है या फिर बस बातें हो रही हैं, या फिर बस क्या हो रही है, बातें हो रही हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स यहाँ पर उसका नहीं है क्या लिस्ट, चलिए ठीक है, उसका लिस्ट मुझे लग रहा है अवेलेबल अभी नहीं हो पा रही है यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग का। अच्छा नहीं है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार फटाफट के अंदाज में, हमारे ऐप पे खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या सर अगर ऐप का एक्सेस है, बिल्कुल हमारे पास ऐप का एक्सेस है, सामने आपके यहाँ पर ऐप खुल गया है। अब मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँगा स्टोर में जब आप जाएंगे, हाँ देखना, ये देखो एम्स बीएससी नर्सिंग का तुमको यहाँ पे क्रैश कोर्स जो मिल जाएगा। और आपका सर ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन के लिए आप लोग ये दे रहे हैं, ये हम आपको पूरे 1 साल के लिए देंगे, देखना ध्यान से, ये क्या देंगे, यहाँ आपको पूरे 1 साल के लिए आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा, ठीक है। क्या है नाम, क्या है सर, एम्स बीएससी नर्सिंग का आपका है। क्या सिलेबस सर पूरा होगा या बीच में छोड़ देंगे,
ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, हालांकि बहुत लोग छोड़ते हैं, लेकिन बीच में सिलेबस छोड़ने की कोई भी बात हमारे एंड से आपको देखने को नहीं मिलेगी। और क्या सर आप लोग देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखा है 700 रुपये, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ तुमको क्रैश कोर्स 700 रुपये का दिया हुआ है, लेकिन सर ये रियल में है कितने का, ये आपका 549 रुपीज का क्रैश कोर्स का। ऐप पर प्राइस फिलहाल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए प्राइस चेंज हो चुका है, वो कितना है 549 रुपये है। तो अगर ऐप पर प्राइस चेंज नहीं भी हुआ हो तो आप सीधा हमको कॉल करके ऐप बैच को परचेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट फोन पे, पेटीएम, इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, बिल्कुल सिक्योर आप कर सकते हैं, हम आपको ऐप का एक्सेस दे देंगे, कोई दिक्कत वाली वहां पर बात नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला भाई, ये 700 का ऐप तुम्हारा, ये बैच आपका अब नहीं रह गया है, ये आपका 550 का है। क्या क्या सर आप लोग देंगे इसमें, हम क्या क्या देंगे इसमें, हम आपको लाइव क्लास यहाँ पे दे रहे हैं, क्या हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर लाइव क्लास देंगे हम आपको यहाँ पे। और क्या देंगे सर आप लोग, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, क्या देंगे सर आप, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, एक बार बताइए अपनी भाषा में क्या होता है। तुमको हम 2 घंटे का स्लॉट देंगे, हम आपको 2 घंटे का स्लॉट देंगे, और हम आपको हर सब्जेक्ट के टीचर का नंबर, ऑलरेडी आपको ये बैच परचेज करने के तुरंत बाद आपको हर सब्जेक्ट के टीचर का नंबर मिल जाएगा। वीडियोस वगैरह भी कुछ कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं, जिसको देख के तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट होता है। हालांकि ये आइडिया तो तुमको यूट्यूब पे देख करके ही मिल जाएगा कि कंटेंट का स्तर क्या है, लोग कैसे पढ़ाने वाले, कैसे लोग हैं। सारे टीचर वो वाले हैं जो नीट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट के एडुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो टीचर कैसे होंगे, खराब होंगे, अच्छे होंगे, नोट्स क्या मिलेंगे, उस बारे में तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, हम आपको 2 घंटे का स्लॉट देंगे, उस 2 घंटे में आप मैसेज के थ्रू, ठीक है, हर सब्जेक्ट टीचर की बात हो रही है, कॉल के थ्रू आप कैसे भी उस टीचर से कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। फर्जी बातें आपको नहीं करनी, आप अगर डाउट पूछेंगे तो डाउट आपको बताया जाएगा, लेकिन वो 2 घंटे के स्लॉट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो हर बच्चे को हम लोग अलग अलग स्लॉट देंगे, जिस भी स्लॉट में आप पूछना चाहे, ठीक है। तो सिंपल बातें बड़ी बेसिक हैं यार, ठीक है। सीधा लो बैच, और मैं गर्ल्स को चाहूंगा भाई कि आप ये बैच लेकर के, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए कि आप ग्रो करें और अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है। ये बात थी, थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जानना चाहिए, तो मैंने बच्चों को मेरे बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे सवाल के ऊपर, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ यार, रीडिंग स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। मैं सेट कर दूँ ये सब चीज़ें अपनी सिस्टम। चलिए सर आते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये हो गया ना तुम्हारा एम्ब्रियो सैक वाला हो गया। अब देना क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कहाँ से कहाँ पर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट, इसको पढ़िए, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में, अनदर फ्लावर लिखा हुआ, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में अगर हम लोग पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ही पादप के, एक ही प्लांट के, एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जीनोगैमी। और देखना एक ही प्लांट में है, इसके पहले हमने इसके बारे में एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि सर जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से चीजें सेम रहती हैं, क्योंकि एक ही पादप के अंदर बात हो रही है, एक ही पेड़ के अंदर, एक ही पौधे के अंदर बात जो है वो हो रही है। इसका आंसर क्या जाएगा सर, इसका आंसर फेमस हमारा कौन जाएगा, जिटनोगैमी, सहजात पुष्पी परागण, सहजात पुष्पी परागण। और क्या बात है सर आप कह रहे हैं, सिंगैमी का मतलब क्या होता है, अब भाई इसको नहीं समझाऊंगा यार, खत्म बात है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, मैं ये सब नहीं समझाऊंगा, ये सब थोड़ी ना समझाऊंगा, ये सब आप अगर आप वन शॉट देख करके आ रहे, अगर आप पढ़ाई करके आ रहे, अगर आप लेक्चर्स देख के आ रहे, अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो क्या मैं तुमको ये समझाऊं, ये कोई बात है भाई, ये कोई बात है, बिल्कुल बात नहीं है सर, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, ये समझाने वाली चीजें हैं ही नहीं। फिर लिखा है तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, दोहरा निषेचन, जिसको हम लोग द्विनिषेचन भी कहते हैं, किसकी विशेषता है, कहां पर ये होता है, कहां होता है, एंजियोस्पर्म में होता है सर। जिम्नो उम्नो तो पढ़ते ही नहीं है, इन्हें तो हम लोग पढ़ते, इन्हें तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ कर खत्म कर चुके हैं। 12th का पार्ट तुम्हारा कौन है, अलग से क्या चैप्टर है तुम्हारा, क्या इन्हीं को हम लोग प्यार से फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। और सर बताइए बातें, तो फिर क्या लिखा तुम्हारा, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन क्या है। अब देखना भाई, डबल फर्टिलाइजेशन पे कितने सारे सवाल आ गए, 3 सवाल अभी तक आ चुके हैं, तो क्या मैं इसको हैशटैग मार दूं, क्या हैशटैग मार दूं, मारिए मारिए हैशटैग, मारिए मारिए हैशटैग, बिल्कुल हैशटैग वाला सवाल है ये, बिल्कुल ये सवाल क्या आपका हैशटैग वाला सवाल होता। क्या क्या होता है इसके अंदर, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ ए पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग, बिल्कुल भी नहीं, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन लो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं, जहां पर सिंगैमी भी होता है और साथ में ट्रिपल फ्यूजन भी होता है।
और सर बातें बताइए। फिर क्या लिखा तुम्हारा, पुष्पीय पौधों में निषेचन पश्च विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब क्या हुआ आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, निषेचन पश्च मतलब क्या हुआ, निषेचन के बाद क्या क्या डेवलपमेंट एक फ्लावर के अंदर, एक प्लांट के अंदर होती है। तो क्या होता है, ओव्यूल से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक बनता है। गलत है भाई, ये वाला गलत है। ओव्यूल से सीड बनती है। क्या बनती है ओव्यूल से, ओव्यूल से आपकी सीड बनती है। गलत है, तो उसने पूछा है, उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही। बाकी जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, सही है। सेंट्रल सेल से एंडोस्पर्म बनता है, सही है। ओवरी से फ्रूट बनता है, सही है। ओव्यूल से क्या क्या बनता है तुम्हारा, ओव्यूल से आपका, ओव्यूल से सीड बनती है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है, ठीक है। और क्या सर, कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट के अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो रियल में क्या है। अब ये बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है तुमसे, बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है। क्या पूछा उसने, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म होता है भाई, वो एंडोस्पर्म है आपका, मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष आपका वो होता है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, इनमें में से कौन सा पार्थिनोकार्पिक है। पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन का जो फ्रूट बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनो का, बिना निषेचन के अगर फ्रूट बना। क्या लिखा हुआ है, अनिषेक जनित, मतलब जहां पर निषेचन नहीं हुआ है। कौन सा फेमस वाला क्या है, बनाना, केला और बनाना। अब क्या तुम्हारा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। अभी आपका होमवर्क है, ये क्या सर, ये होमवर्क आप देंगे, बिल्कुल हम ये होमवर्क देंगे आपको, और कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब देना है। लेक्चर पूरा होते हुए कमेंट सेक्शन में जवाब आना चाहिए, और लेक्चर पूरा होते हुए तुमको लिखना है #लेक्चर डन, #लेक डन आपका ये कमेंट में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब भाई कि तुम साथ नहीं हो यार, मतलब कि क्या ही है भाई, लेक्चर देख के आगे मत बढ़ो, कुछ कमिटमेंट्स भी करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, ये बोलो कि हाँ भाई मैंने ये लेक्चर पूरा किया है, मैंने 15-20 सवाल कर लिए इस चैप्टर के, मैंने जो सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रीवियस ईयर में है, वो सवाल मैंने इस चैप्टर के कर लिए हैं। आप इसको अपने आप को अप्रिशिएट भी करना आपको पड़ेगा, और जाके चेक भी आपको करना पड़ेगा कि 5 साल में क्या इस तरह के सवाल आए या फिर सर फर्जी बातें कर रहे हैं, ये भी आपको चेक करना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे लिए ही नहीं, ठीक है, मुझे तो पता है कि मैं लेकर के आ रहा हूँ बेहतरीन सवाल, हर टीचर के लिए आपको ये चेक करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब क्या भाई, अब क्या है सर, अब भाई देखो मैंने तुमको क्रैश कोर्स बता दिया, क्रैश कोर्स मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ का, हर स्टेट का अपना क्रैश कोर्स है, उनके सब्जेक्ट के हिसाब से हर स्टेट का क्रैश कोर्स हमने बना दिया है। तो क्या हम लोग सर बाद में मिले, बिल्कुल बाद में मिलेंगे भाई, अगली क्लास में। अभी आपकी जीके वाली क्लास जो है वो लाइव स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर अगली क्लास, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।